रात का समय है, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन इतिहास जाग रहा है। कुछ नाम समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते, वे नाम एक साया बन जाते हैं। और 21वीं सदी का सबसे खौफनाक साया था ओसामा बिन लादेन। सितंबर 2001 सुबह का वक्त। आसमान साफ था। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। न्यूयॉर्क की हवा में धुआं था, खामोशी थी और एक ऐसा सदमा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। हजारों जिंदगियां एक ही दिन में इतिहास बन गईं। उस दिन दुनिया ने एक सवाल पूछा, यह किसने किया? और जवाब धीरे धीरे सामने आया, अल-कायदा और उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन। उस पल के बाद ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई बन चुकी थी। एक ऐसा शिकार जो गोलियों से नहीं बल्कि धैर्य से लड़ा जाना था। CIA के पास सैटेलाइट थे, ड्रोन थे, दुनिया के सबसे तेज दिमाग थे, फिर भी वह आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सालों की नाकामी के बाद एक छोटी सी जानकारी सामने आई। एक नाम, एक कुरियर। यहीं से तस्वीर बदलने लगी। CIA को समझ आ गया, अगर ओसामा तक पहुंचना है तो इस आदमी का पीछा करना होगा, हर कदम, हर मोड़। और एक दिन वह कुरियर रुक गया, पाकिस्तान के एक शांत शहर में, एबटाबाद। वहां एक घर था, ऊंची दीवारें, कांटेदार तार, कोई फोन लाइन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। घर का कूड़ा बाहर नहीं जाता था, सब कुछ अंदर ही जला दिया जाता था। सबसे अजीब बात, तीसरी मंजिल की बालकनी बाहर से दिखाई नहीं देती थी। CIA विश्लेषकों ने उस घर को एक नाम दिया, द पेसर। कोई नाम नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ शक। व्हाइट हाउस, सिचुएशन रूम, हर विकल्प खतरनाक था। हवाई हमला पूरे इलाके को तबाह कर सकता था, बमबारी सारे सबूत मिटा सकती थी। अंत में फैसला लिया गया, जमीन से ऑपरेशन, नेवी सील्स। मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह इतिहास बदलने वाला पल था। 2 मई 2011, अंधेरी रात। 2 हेलीकॉप्टर खामोशी से आसमान चीरते हुए आगे बढ़े, पाकिस्तानी सीमा। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन मिशन नहीं रुका। नेवी सील्स आगे बढ़े, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और फिर एक कमरा, कुछ सेकंड, गोलियों की आवाज। कमांड सेंटर को संदेश भेजा गया, जेरोनिमो EKIA। दुश्मन मारा जा चुका था, ओसामा बिन लादेन अब जीवित नहीं था। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वह इतने साल वही कैसे छिपा रहा? किसे पता था? किसने मदद की? इन सवालों के जवाब आज भी पूरे नहीं हैं, क्योंकि खुफिया दुनिया में सच हमेशा पूरा नहीं बताया जाता।